अगेन इसमें भी हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, ठीक है। इससे पहले एक वो लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो एक बार वो देखना, ओके। फिर ये वाला समझना। वैसे मैं ये भी सेंड कर दूंगा, तो जैसे आज जितना भी समझ में आएगा वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले वो अभी ये समझ लिया, फिर वो वाला वीडियो देखा, फिर एक बार ये वाला भी देखना जो अभी क्लास में कर रहे हैं, फिर रिकॉल करना कितना आ रहा है, ओके। कल बताना मुझे फिर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन हरप्रीत ब्रॉज। हरप्रीत ब्रॉज के लिए हम ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री में लिखा हुआ है 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित वॉज नाउ बैड डेप्ट। 1000 रुपए जो रोहित पर ड्यू था वो अब बैड डेप्ट हो गया, ओके। दैट मीन्स कि रोहित से जो 1000 रुपए हमें लेने थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे, ओके। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है आपका ये बैड डेप्ट और दूसरा कौन है, रोहित, है ना। तो ये जो बैड डेप्ट हुआ है आपका, ये आता है नॉमिनल अकाउंट में, जिसमें आता है नुकसान या फिर इनकम। अभी एक बात बताओ, ये आपका नुकसान है या फायदा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट, ओके। और ये जो रोहित है ये गिवर है, ये नुकसान आपको दिया किसने, रोहित ने, इसलिए रोहित क्रेडिट हो जाए। समझ में आया। इसमें जैसे आप देखो कॉलम्स किस तरीके से बनता है, कॉलम्स इस तरीके से बनाना होता है आपको। ये जो जैसे आप ये कॉलम देख रहे हो, ये जर्नल एंट्रीज का कॉलम है, ये प्रॉपर जर्नल एंट्रीज का कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ओके। तो अगर मैं वो वाली एंट्री इसमें करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहां पे करूंगा, क्या डेबिट करना था, बैड डेट, तो मैं ऐसे लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट, एक साथ लिखा और फिर गैप लेके डेबिट डी आर डॉट बिल्कुल एंड में लिखना है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, टू इज फॉर द क्रेडिट, है ना। तो टू रोहित अकाउंट, अकाउंट या अकाउंट नहीं भी लिखोगे ये मैंडेटरी नहीं होता है, डिपेंड ऑन टीचर क्या कह रहा है, ओके। बीइंग अमाउंट बिकम बैड डेट्स। एलएफ का अभी कोई यूज नहीं है, बाद में समझेंगे। अमाउंट डाल देते हैं यहां पर हम, तो जो भी वहां पर वैल्यू थी कितना था 1000, तो हम वो 1000 यहां पर पुट ऑन कर देंगे, ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और फॉर्मेट ऐसा ही होता है, ओके। अभी मैं सारी एंट्रीज आपको बताऊंगा, मैं बार बार यहां पर ये फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रॉपर सिर्फ एंट्रीज बताऊंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री जो थी हमारी, सेकेंड एंट्री में लिखा है गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज बाय द प्रोप्रिएटर। 2000 का गुड्स जो है ये प्रोप्रिएटर ने यूज कर लिया, है ना। हम कौन है, हम फर्म है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल वी आर फर्म। तो हमारे हिसाब से हमारे पास क्या आया और क्या गया, अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास से जो गुड्स है ये गया, ओके। ये रियल अकाउंट में आ गया, ये गुड्स हमारा गया, तो क्योंकि गुड्स गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट बिकॉज दिस इज अ गुड्स, और गुड्स हमेशा किस में रहता है, परचेजेस में, तो हमारा परचेजेस क्रेडिट होगा, और कौन ले गया, प्रोप्रिएटर, तो कहलाएगा क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, दिस इज 2000 एंड 2000। बीइंग इसमें भी लिख देंगे हम, समझ में आया। अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा और क्यों। करना वैसे ही है जैसे मैंने अभी पहले बताया। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 की मशीन पे 10% का डेप लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000, और कितने के लिए लगाना है, 2 months, तो 2/12, है ना। 3,000 6 500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ओके। अब इसमें दो एलिमेंट्स क्या हैं, एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है मशीनरी।
डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में आता है, हमारा फायदा है नुकसान है? नुकसान है बेटा। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिडक्ट हो रही है, और ये फिर क्या होता है? डेबिट। हमारे जो फायदे होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ये है डेबिट। और मशीनरी ये क्या है? रियल अकाउंट, इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो इन शॉर्ट रियल अकाउंट का रूल इस पे एप्लीकेबल हुआ। क्या गया? मशीन की वैल्यू गई, मशीन क्रेडिट हो गया, और ये नुकसान है इसलिए ये डेबिट हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पूरा लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट लिख भी सकते हो, डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 एंट्रीज हैं और इसमें मशीन के अलावा किसी पे डेप लग नहीं रहा। बहुत सारे ट्रांजेक्शन में क्या होता है, फर्नीचर पे अलग डेप लग रहा होता है, इस पे अलग लग रहा होता है, तो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट डी पॉइंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,50,000। 1,50,000 का कैपिटल है, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 9 मंथ्स का अप्लाई होगा। सेम अगर हम इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जैसे आप देखो 1,50,000 और इसका कितना परसेंट निकालना है हमें? 6% एंड फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, कट गया, दिस इज 2। कितना आएगा? आई गेस दिस आएगा 6,750 रुपीज। ओके, यही आएगा बेटा, सीधी कैलकुलेशन है। 15 के टेबल को 9 टाइम्स पढ़ो, 15 9 से क्या होता है? आता है टेबल 135, तो 1,35,000 सॉरी 13,500 आ जाएगा। 2 ही जीरो है ना यहाँ पे, 13,500 आ जाएगा, और फिर उसका हाफ कर देंगे हम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो इसके लिए अब आप एंट्री क्या करोगे? अब आपके पास 2 एलिमेंट है, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये चार्ज मतलब किस पे जाएगा? कैपिटल पे जाएगा, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू द ओनर। तो दूसरा एलिमेंट है कैपिटल। ओके, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि हम ओनर को दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,750 टू कैपिटल 6,750। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल हमारा डेटर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, जिसके पास हमारे 2,000 रुपए थे। अब उसके पास से हमें 60 पैसा इन रुपीज मिला है ना? तो अगर हम देखें राहुल के पास से कितना मिला है हमें? 60 पैसा, दैट मीन 60%। तो 2,000 का 60% हमें मिला है। तो मैंने 20 लिख दिया क्या? तो दैट मीन्स 1,200 रुपीज हमें मिला है। ओके, दैट मीन्स 800 हमें नहीं मिला है। क्या हमने मर्जी से इसको डिस्काउंट दिया है? ये नहीं, क्योंकि ये अब नहीं दे सकता। इसने हमें कहा कि भाई देखो हमारे पास ये 1,200 है, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं ये पैसे दूंगा और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेप्ट। और ये हमारे पास कैश आ गया, और गिवर कौन है? राहुल। समझ आया? 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब देखो कैश आपका रियल अकाउंट में आता है। कैश आया कि गया? आया, इसलिए डेबिट। बैड डेट आपका लॉस है, इसलिए डेबिट। एंड राहुल गिवर है, इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 1,200 कैश आ गया,
बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, इस बार दो चीजें, इसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है क्योंकि दो से ज्यादा एंट्रीज हो गई इसमें। टू राहुल, अकाउंट लिखो या नहीं भी लिखो चलेगा, 2000। बीइंग में लिख देंगे हम, बीइंग राहुल बिकम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली पे 60%। जितना शॉर्ट हो उतने में लिखना है, ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, इसके बाद अगर और आप समझोगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा।